गुड मॉर्निंग बच्चे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ऑर्गेनिक में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप आपको हम बता भी चुके हैं। 7 नंबर तक बताए थे सानाइड। तो सानाइड फंक्शनल ग्रुप तक हम लोग काम किए थे, नंबर 7 तक। चलते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं काम को, आगे की ओर ले चलते हैं। तो सब लोग शुरू कीजिए। नंबर 7 था, चलिए अब नंबर 8 दीजिए। 8 लिखिएगा, लिखिए आइसो। आइसोसानाइड ग्रुप, आइसोसानाइड ग्रुप एकदम अनिवार्य होता फंक्शनल ग्रुप को याद करना। तो सबसे पहले सीखिए ये आइसोसानाइड होता क्या है। ये जो आइसोसानाइड होता है ये NC होता है। ये NC हो गया आइसोसानाइड। ये आइसोसानाइड अब प्रीफिक्स होता है आइसोसाइनो। आइसोसाइनो ये प्रीफिक्स होता है। और सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल और कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन तो आइसोनाइट्राइल कहते हैं या कार्बाइल अमीन कहते हैं। ये होता है सफिक्स। अब नेमिंग करेंगे, नाम लिखेंगे। जैसे नाम लिखते हैं, कहते हैं CH3NC। तो देखिए आराम से आप कर सकते हैं। यह है मिथाइल, यह है मिथाइल, यह है आइसोसानाइड। तो देखो क्या हो गया, मिथाइल आइसोसानाइड। तो ये मिथाइल आइसोसानाइड हो गया। अब IUPAC कहिएगा तो मिथाइल आइसोनाइट्राइल। तो मिथाइल आइसोसानाइड हो गया। जैसे देखिए C2H5NC कहिएगा तो क्या कहिएगा, इथाइल आइसोसानाइड। इथाइल आइसोसानाइड, इथाइल आइसोसानाइड। इस तरह से देखिए ये अगर देंगे NC तो क्या कहिएगा, फिनाइल आइसोसानाइड। ये फिनाइल आइसोसानाइड। तो इस तरह से देखिए आप नाम कर सकते हैं। तो नाम हो गया। अब IUPAC लिखेंगे तो देखिए क्या कहिएगा, ये मीथेन आइसोनाइट्राइल। मीथेन आइसोनाइट्राइल। ये देखिए इथेन आइसोनाइट्राइल। और ये देखिए बेंजीन आइसोनाइट्राइल। तो इस तरह से देखिए आप नाम कर सकते हैं ये सानाइड के, आइसोसानाइड के। ये सानाइड देख लिए हम लोग, आइसोसानाइड देख लिए। तो चलिए ये 8 नंबर की बात थी, सानाइड आइसोसानाइड।
अब नंबर 9 लिखिए, देखिए क्या है। तो आगे आ जाइए, नंबर 9 लिखेंगे अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप, तो देखिए ये अमाइड ग्रुप क्या होता है। अमाइड पे आते हैं हम लोग, अमाइड ग्रुप। तो प्रायः बच्चे को याद होगा, ये जो अमाइड ग्रुप होता ये तो ये अमाइड ग्रुप पहले लिखिए, क्या होता है CONH2। देखिए यही होता है अमाइड। क्या कहिएगा, अमाइड CONH2। ये अमाइड ग्रुप होता है CONH2। तो अमाइड ग्रुप होता है। अब देखिए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल। कार्बामोइल, तो क्या हो गया प्रीफिक्स कार्बामोइल। और सफिक्स, सफिक्स जो होता है ये अमाइड ही होता है। तो प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल, और ये जो सफिक्स होता है ये सफिक्स होता है अमाइड। तो इस तरह से देखिए प्रीफिक्स भी हो गया, सफिक्स भी हो गया। अब नाम, तो IUPAC नाम लिखिएगा, और IUPAC नाम लिखिएगा तो जो एल्केन होगा, एल्केन से माइनस कर दीजिएगा ई, और पते सफिक्स आगे लगता है तो ये अमाइड जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से काम होगा आपका IUPAC नाम के लिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे देखो HCONH2। अब देखिए ये HCONH2, तो HCONH2 इसको देखिएगा, तो देखिए कॉमन नाम है फॉर्ममाइड, फॉर्ममाइड। और IUPAC देखिए क्या को कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन का एल्केन लीजिए, तो क्या लीजिएगा एक कार्बन का एल्केन, तो मीथेन। ये मीथेन क्या बोले, ई हटा देंगे, ई हटा दीजिए और अमाइड जोड़ दीजिए, तो देखिए ये हो गया मिथेनोमाइड। तो इस तरह से IUPAC नाम होगी। जैसे देखिए लिखते हैं CH3CONH2, तो CH3CONH2 तो काफी हाईलाइटेड है CH3CONH2। तो देखिए कहेंगे एसिटामाइड, एसिटामाइड बहुत हाईलाइटेड है एसिटामाइड। अब IUPAC लिखिए, दो कार्बन है तो दो कार्बन का क्या लिखिएगा, दो कार्बन का लिखिएगा इथेन, ई हटाइएगा, अमाइड जोड़ दीजिए, तो देखो हो गया इथेनोमाइड। तो IUPAC हो गया इथेनोमाइड। इसी तरह देखो ये लिखते हैं CONH2, तो ये देखो आपका यह है बेंजामाइड, बेंजामाइड, तो बेंजामाइड। और IUPAC लिखिए, तो ये देखो बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन ई हटा दीजिए, अमाइड जोड़ दीजिए, तो देखो हो गया बेंजीनोमाइड। तो इस तरह से देखिए आप कॉमन नाम भी लिख सकते हैं, ये सब लिखे कॉमन नाम, और इधर देखिएगा IUPAC नाम।
तो इस तरह से आप अमाइड ग्रुप के बारे में भी काम कर सकते हैं। उसका छोटा छोटा का आप IUPAC नाम भी संभाल सकते हैं, और कॉमन नाम तो लिखे ही। फंक्शनल ग्रुप याद कीजिए, प्रीफिक्स याद कीजिए, सफिक्स याद कीजिए। इन सभी को याद करेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो ये था नंबर 9 अमाइड ग्रुप। तो बढ़िए आगे। तो नंबर 10 लिखिएगा, और 10 लिखिए एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप। तो आइए देखते हैं इस एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में। प्रायः बच्चे को याद आ रहा होगा क्या होता है ये एल्डिहाइड। तो पता है आपको कि एल्डिहाइड जो होता है निश्चित रूप से सभी बच्चे को याद होगा। एल्डिहाइड होता है CHO। यही देखिए एल्डिहाइड होता है CHO। इसको आप स्ट्रक्चर के रूप में लिखें तो C डबल बॉन्ड OH, तो C डबल बॉन्ड OH। देखिए यही एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड क्या हो गया CHO। तो ये एल्डिहाइड होता है। अब कहिएगा सर प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स होता फॉर्माइल, फॉर्माइल। और सफिक्स, सफिक्स जानते होंगे इसका, सफिक्स होता अल। तो सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स हो गया अल, और प्रीफिक्स क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया फॉर्माइल। तो अब नाम कैसे लिखिएगा IUPAC। अब IUPAC नाम तो बस उसी तरह से है। आपको जितना कार्बन है उसका एल्केन ले लीजिए। जागो कार्बन होगा, जितना कार्बन होगा उसका एल्केन ले लेंगे। एल्केन ले लीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा E और प्लस कर दीजिएगा अल। तो देखो इस तरह से नाम होगा। IUPAC नाम लिखेंगे तो यही नियम है। तो कुछ उदाहरण भी लिख देते हैं, देखिए काफी हाईलाइटेड। ये कंपाउंड है CHO। ये देखिए सभी बच्चे जानते होंगे, प्रायः को पता है इसका नाम जो है फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब IUPAC नाम लिखिए, तो IUPAC लिखिए तो देखो IUPAC लिखते क्या को कार्बन है, एक कार्बन आपका है, और एक कार्बन को क्या कहते हैं एल्केन लीजिए तो मिथेन। ये मिथेन ले ली, और क्या बोले ई हटा देने, ई हटा देंगे, सफिक्स लगा दीजिए अल, देखिए हो गया मिथेनल। इस तरह से IUPAC नाम हो गया मिथेनल। इसी तरह से देखो लिखते CH3CHO। ये देखिए जानते होंगे आप, प्रायः बच्चे को पता है, यह एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। तो ये देखिए एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड। तो एसीटल्डिहाइड और CH3। अब IUPAC लिखो, क्या को कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का क्या लीजिएगा, 2 कार्बन का आप इथेन लीजिएगा। नियम क्या बताए, ई हटाएंगे और सफिक्स लगाएंगे। तो देखो सफिक्स लगा दिए अल, तो देखो इस तरह से हो गया इथेनल। तो इथेनल IUPAC हो गया। इसी तरह से देखो CH3CH2CHO ये है, और ये है तो देखिए प्रोपेनल्डिहाइड कॉमन नेम होगा, प्रोपेनल्डिहाइड। तो प्रोपेनल्डिहाइड। अब IUPAC लिखिए,
तो यूपीएससी देखो कितना कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन का एल्केन लीजिए। एल्केन क्या लीजिएगा, प्रोपेन, प्रोपेन ई हटाइएगा, अल लगाइएगा, देखो प्रोपेनल। इस तरह से देखिए आप एल्डिहाइड के लिए भी आईयूपीएसी नाम की बात आप कर सकते हैं। इस तरह से आईयूपीएसी नाम हो गया किसका, एल्डिहाइड। तो ये जो शुरू के 3 मेंबर लिखे हैं ये जरूरत होता है, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। अब देखिए ये लिखते हैं, अगर एरोमेटिक में आप जाइएगा तो ये देखिए CHO, ये है। तो ये है तो कॉमन नाम देखिए बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। और जरा विचार कीजिए आईयूपीएसी, आईयूपीएसी तो बेंजीनल भी लिख सकते हैं। ऐसे आपका एक नियम है, प्रीफिक्स पहले लिख दीजिए और लगा दीजिए बेंजीन, तो इधर प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया और बेंजीन हो जाएगा। तो प्रीफिक्स प्लस बेंजीन, तो प्रीफिक्स देखिए क्या है, फॉर्माइल, तो देखो देंगे फॉर्माइल, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन, फॉर्माइल, ये बेंजीन तो हो गया BENZENE, तो फॉर्माइल बेंजीन। तो इस तरह से देखिए आप आईयूपीएसी नाम भी लिख लिए, फॉर्माइल बेंजीन हो गया। तो ये देखिए आपके एल्डिहाइड ग्रुप की बात हो गई। एल्डिहाइड का इसी तरह से काम करेंगे हम लोग। तो नंबर 10 हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, सभी बच्चे काम करते चलेंगे, याद करते चलेंगे, क्योंकि इन सभी पर आधारित होगा आपका टोटल ऑर्गेनिक की कहानी। ये एल्डिहाइड की बात हम लोग कर ली। अब चलो नेक्स्ट लिखो कीटोन, कीटोन ग्रुप। आइए कीटोन में आगे बढ़िए, कीटोन की बात करते हैं। कीटोन का याद आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रायः बच्चे को याद आ रहा होगा। कीटोन की बात करें तो जानते होंगे कीटोन CO होता है। क्या था कीटोन, तो कीटोन होता है CO। तो ये जो कीटोन ग्रुप है जिसको आप कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, पीछे भी बताएं, कीटोन को आप कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। ये कीटोन है जिसको कार्बोनाइल भी कहते हैं। क्या होता है जी कीटोन, तो देखो इस तरह से हम लोग कहते हैं CO, कभी ऐसे लिखते हैं, कभी इस तरह से लिखते हैं। तो देखो यही कीटोन है, कीटोन ग्रुप का तो कार्बोनाइल ग्रुप CO, यही आपके कीटोन ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है CO। तो ये कीटोन ग्रुप हो। अब कहिएगा सर प्रीफिक्स, तो ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कहते हैं। क्या होता है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स होता ऑक्सो, प्रीफिक्स क्या होगा ऑक्सो। और सफिक्स, ये जो सफिक्स होता है, सफिक्स होता ऊन, तो प्रीफिक्स हुआ ऑक्सो, सफिक्स क्या हो गया, सफिक्स हो गया ऊन, ONE, ऊन सफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया। अब देखिए आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम यहाँ भी जस्ट उसी तरह से होता है, जितना होगा उसका एल्केन ले लीजिए, एल्केन ले लीजिएगा, -E कर दीजिएगा और ओन जोड़ दीजिएगा, बस। क्योंकि सफिक्स आगे लगता है, तो इस तरह से देखिएगा आपका काम हो जाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो देखिए उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे ये देखो है CH3
COCH3 सबसे हाईलाइटेड यही है, यही बार बार आपको मिलता है, CH3 COCH3। तो कॉमन नाम है जी एसीटोन, इसको कहते हैं मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल डाइमिथाइल कीटोन, ये भी कहते हैं। क्या कहिएगा? मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल कीटोन। तो डाइमिथाइल कीटोन या इसी को कहते हैं, हाईलाइटेड यही है एसीटोन, प्रायः बच्चे जानते भी होंगे। तो मेन इसका नाम एसीटोन ही है। तो CH3 मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल कीटोन या कहे एसीटोन। अब IUPAC लिखिए, तो IUPAC लिखिएगा, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन है। तो 3 का क्या लिखते हैं आप? प्रोपेन, प्रोपेन लिखिएगा, और क्या बोले ई हटा दीजिएगा और ओन लगा दीजिएगा, तो देखो हो गया प्रोपेनोन। तो एसीटोन कहिए या डाइमिथाइल कीटोन कहिए या प्रोपेनोन कहिए। और कभी कभी क्या होता है, पोजीशन भी आपको देना पड़ता है। ऐसे इसमें देखिए दोनों तरफ से, चूंकि सेम नंबर पे है इसलिए पोजीशन नहीं भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पोजीशन दीजिएगा तो देखो 1 2 3 2 नंबर पे है, फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे है। इधर से भी आइएगा 1 2 नंबर पे हो, तो दोनों तरफ से, इसीलिए आप ये भी लिखते हैं, आप लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन, ये भी लिख सकते हैं, 2 पर है इसीलिए 2 प्रोपेनोन, ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखिएगा प्रोपेन, प्रोपेन 2 ओन। तो प्रोपेन ले ली, प्रोपेन 3 है तो प्रोपेन हो गया, 2 पर ओन है तो प्रोपेन 2 ओन। तो ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, या तो प्रोपेनोन लिखिए या 2 प्रोपेनोन लिखिए या प्रोपेन 2 ओन लिखिए, सब आपका सही है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं IUPAC नाम। तो ये आपका कीटोन हो गया। कीटोन की बात की हम लोग, तो इस तरह से कीटोन भी कर सकते हैं, जैसे कहते हैं CH3 CH2 COCH3। तब देखिए ये और ये है, तो देखिए इसका नाम लिखना आपको, और नाम लिखना है तो नाम लिखिए। तो देखिए इधर मिथाइल है और इधर देखिए इथाइल है, इधर आपका 2 कार्बन है तो इथाइल है और इधर मिथाइल है। तो देखिए लिखेंगे इथाइल इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। या देखिए कहेंगे इधर से गिनिएगा, क्योंकि नजदीक इधर से है, तो 1 2 3 4, तो कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे ये हो गया आपका कॉमन नाम, और 2 नंबर पे है तो देखो लिखेंगे 2, कितना 4 है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन ई हटा के ओन दे दीजिए, देखिए हो गया 2 ब्यूटेन ओन। तो इस तरह से देखिए आप IUPAC नाम भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेन ओन, या लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ओन। तो ये जो लिखे हैं ये हो गया आपका IUPAC। इस तरह से देखिए आप कीटोन की भी बात कर सकते हैं। तो छोटे छोटे का नाम सीखिए, पहले तो नाम सेट करना पड़ेगा, एल्डिहाइड का कैसे होता, कीटोन का कैसे होता,
तो इस तरह से हम लोग नंबर 11 की बात कर लिए कि कीटोन का कैसे होगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ाइए, नंबर 12 लिखिए। अब आइए लिखे ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप प्रायः बच्चे इसको सुने हैं। ईथर जानते हैं क्या था? ईथर, ईथर की बात कीजिए तो ईथर हम लोग कहते हैं ओ। निश्चित रूप से जानते होंगे सभी बच्चे। देखिए यही है ईथर। तो ईथर क्या हो गया? ओ। तो इस तरह से ईथर हम लोग कहते हैं। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ओ। तो ओ कहिएगा प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता अल्कोक्सी, अल्कोक्सी। और सफिक्स, सफिक्स होता अल्कोक्सी सी एल्केन। तो इस तरह से प्रीफिक्स हो गया अल्कोक्सी और सफिक्स हो गया अल्कोक्सी एल्केन। तो नाम भी इसी तरह से लिखते हैं। देखिए IUPAC नेम इसी तरह से लिखा जाता अल्कोक्सी, अल्कोक्सी एल्केन। तो देखिए अल्कोक्सी एल्केन नाम तो इसी तरह से होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस अल्कोक्सी एल्केन तो होगा, लेकिन अगर देखिएगा कि इस के दोनों तरफ अगर कार्बन एटम की संख्या अलग अलग है, दोनों तरफ सेमे कार्बन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर दीजिए। अगर दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या समान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता दोनों तरफ अगर समान है। लेकिन अगर असमान हो तो समान होगा तो सीखेंगे आप उसको सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, और असमान होता है तो अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो देखो ये अगर असमान होगा तब आप क्या कीजिएगा, तो ये जो अल्कोक्सी लीजिएगा, ये अल्कोक्सी छोटे वाले का, ये छोटे वाले का, तो छोटे वाले का अल्कोक्सी लीजिए जो छोटा होगा, और ये बड़े वाले का आप एल्केन लीजिएगा, ये बड़े वाले का। तो बड़े वाले का एल्केन लेंगे और छोटे वाले का अल्कोक्सी लेंगे। जैसे देखिए उदाहरण की हम बात करते हैं, जैसे देखिए CH3OCH3 ये, तो CH3OCH3 ये है, तो CH3OCH3 इस तरह से आपका इसका नाम कीजिए। तो नाम कीजिए तो ऐसे देखिए मिथाइल, मिथाइल ये जानते हैं, पीछे बताते हैं अल्काइल ग्रुप, तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो मिथाइल मिथाइल हो गया डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये ईथर। तो ये देखिए कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर ये कॉमन नाम हो गया, CH3OCH मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर। और अब कहिएगा सर IUPAC क्या लिखेंगे? आप आराम से लिखिए। देखिए दोनों तरफ सेम है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या समान है। तो एक तरफ का अल्कोक्सी ले लीजिए, इधर मान लीजिए हम अल्कोक्सी ले लेते, इधर एल्केन ले लेते। याद करो पीछे हम बताए थे अगर ऐसा होता है अल्कोक्सी ग्रुप बताए थे डिराइव्ड ग्रुप में, ये है आपका, याद कीजिए
ऐसा रहता है तो कहते अल्कोक्सी। तो ये अल्कोक्सी पीछे बता चुके जब हम डिराइव्ड ग्रुप बता रहे थे। अल्कोक्सी अल्काइल प्लस ऑक्सीजन हो जाता अल्कोक्सी। तो अल्कोक्सी देखो ये अल्काइल है और ये ऑक्सीजन, तो अल्काइल ऑक्सीजन मिलके अल्कोक्सी। ये मिथाइल है ऑक्सीजन, तो अल्काइल से अल्कोक्सी तो मिथाइल से मिथॉक्सी। तो देखिए ये हो गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। तो अल्कोक्सी हो गया। अब एल्केन इधर क्या को कार्बन, एक को कार्बन, तो एल्केन लीजिएगा एक कार्बन का एल्केन मिथेन। तो देखो हो गया। इस तरह से देखिए नाम हम लोग सीख रहे मिथॉक्सी मिथेन। तभी हम लोग सीख रहे हैं उसका नाम कैसे होगा। छोटे छोटे अगर है तो आप नाम कैसे लिखें। तो देखिए डाइमिथाइल ईथर हो गया मिथॉक्सी मिथेन। अब मान लीजिए लेते हैं C2H5O C2H5 ये लिए। तो देखो अभी भी क्या है, दोनों तरफ सेम है और दोनों तरफ सेम है। तो देखो ये इथाइल इथाइल, तो डाई इथाइल डाई इथाइल ईथर, ये हो गया डाई इथाइल ईथर। और देखिए यूपीएससी भी आप लिख सकते, ये देखिए इथॉक्सी 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 और इधर दो है तो इथेन। तो इस तरह से देखिए हो गया इथॉक्सी इथेन, तो इथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए अगर ये हो गया CH3O, इधर हो गया C2H5। अब देखिए ये तभी आपको बता रहे थे जब असमान है, जैसे इधर देखिए के गो कार्बन इधर दो कार्बन है ना, अंतर ऊपर में क्या था सेम था, इधर भी दो इधर भी दो, इधर भी एक इधर भी। लेकिन इसमें क्या इधर एक है इधर दो है, तो अंतर इधर एक है इधर दो है। तो अब क्या बोले थे जब असमान होगा तो ये अल्कोक्सी लेना है किसका, छोटे वाले का, छोटे वाले का या कम वाले का। तो देखो इधर एक है तो इसका अल्कोक्सी लेंगे तो मिथॉक्सी। तो पहले तो देखिए यूपीएससी लिखिए, ये मिथाइल इथाइल ईथर, कहते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, ये इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। अब यूपीएससी लिखिए मिथॉक्सी मिथॉक्सी। तो देखो ये हो गया मिथॉक्सी और इधर दो है तो इथेन। तो देखो ये हो गया इथेन। इस तरह से मिथॉक्सी इथेन। तो यही था आपका ईथर की बात हम लोग की। इस तरह से ईथर को संभालिएगा। ईथर फंक्शनल ग्रुप होता, प्रीफिक्स अल्कोक्सी तो सफिक्स अल्कोक्सी एल्केन, और नाम इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये 12 नंबर हो गया ईथर। नेक्स्ट लिखेंगे हैलाइड ग्रुप। तो ये हैलाइड ग्रुप है। ये नंबर 13 की बात करते हैं। हैलाइड ग्रुप लिखिए, सभी बच्चे लिखेंगे हैलाइड ग्रुप। तो ये हैलाइड ग्रुप है। 13 नंबर में आ जाइए। हैलाइड ग्रुप की बात करते हैं।
ये हैलाइड ग्रुप है। सबसे पहले जानिए ये हैलाइड ग्रुप होता है, ये X हुआ हैलाइड ग्रुप। क्या? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही देखिए हैलाइड है। पता आपको पीछे डिटेल से हम बताए थे कि हैलाइड जो हैलोजन होता है एक बॉन्ड बनाता, तो ये एक बॉन्ड की बात होगी, एक बॉन्ड बनाएगा हैलाइड ग्रुप। जानिए इसका प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है हेलो, हेलो होगा प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स हो गया हेलो। और ये सफिक्स, ये सफिक्स इसका नहीं होता है। प्रीफिक्स होगा हेलो, तो प्रीफिक्स हो गया हेलो, और सफिक्स इसका नहीं होता है। इस तरह से प्रीफिक्स होगा हेलो, सफिक्स इसका नहीं होता। किसका जी? ये हैलाइड ग्रुप है, X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो नेम जो इसका लिखिएगा IUPAC में, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम देखिए इस तरह से होता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो इस तरह से IUPAC नाम चलेगा, हेलो एल्केन। तो जो होगा हेलो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो ले लीजिए, क्लोरीन रहेगा क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आयोडो। तो इस तरह से चले। जैसे देखिए नाम हम उदाहरण लिखते, जैसे देखो CH3Cl, अब CH3Cl, अब CH3Cl है तो देखिए नाम हम लोग कहेंगे यह मिथाइल, यह क्लोरीन, तो याद करो क्लोरीन आ गया था क्लोराइड, तो कहेंगे मिथाइल क्लोराइड, यह मिथाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम हुआ मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। IUPAC क्या कहिए? देखिए क्या लिखे हेलो, तो जो है हेलोजन उसका हेलो ले लेंगे, आगे जितना कार्बन है उसका एल्केन लगा दें। तो चलो हेलो, क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो हो गया हेलो क्लोरो। तो क्या कार्बन है? एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन ले लीजिए, तो मीथेन हो गया। ये देखिए मीथेन हो गया, तो क्या नाम हो गया? क्लोरो मीथेन। तो देखो क्लोरो मीथेन। मान लो लेते हैं C2H5Br, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2Br, एक के बाद। तो देखो क्या लिखिएगा, ये इथाइल है तो लिखेंगे इथाइल, इथाइल। ब्रोमीन है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो क्या हो गया? इथाइल ब्रोमाइड, ये इथाइल ब्रोमाइड। अब IUPAC चलो, इसका पहले लिखो हेलो, तो ब्रोमो, ब्रोमो क्या गो कार्बन है जी? 2 गो, तो इथेन। तो देखिए हो गया ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तो इसी तरह से देखिए आप इसमें जो है हेलोजेन, हेलोजेन वाले का नाम इसी तरह से आप याद रखिएगा, होता क्या? हेलो एल्केन। जैसे देखिए ये लिखते हैं ये, तो अब कॉमन भी लिख सकते क्या? तो याद करो यह फिनाइल, ये हो गया फिनाइल। क्या हो जाएगा? फिनाइल, फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड। तो देखो ये फिनाइल क्लोराइड। अब IUPAC नाम लिखो, तो हेलो ये क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो और
बेंजीन लगा देंगे। एरोमेटिक है, इस तरह से होगा क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से देखिए आपको नाम लिख सकते हैं आप IUPAC नाम। अगर हैलाइड है तो उस हैलाइड का UPAC नाम आप इस तरह से लिख सकते हैं। हैलाइड की बात की, हैलाइड ग्रुप। लेकिन देखिए अगर आपको एक को छोड़ के कहीं दूसरे पर है, जैसे देखिए लिखते हैं CHCl3, बहुत बच्चे जानते होंगे, हाईलाइटेड है CHCl3। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। कहिएगा IUPAC कैसे लिखेंगे सर? तो क्लोरीन क्या गो है? क्लोरो, लेकिन क्लोरो है क्या गो? 3 गो है। तो 3 को क्या बोले थे? ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। एक कार्बन है मीथेन, देखो गया मीथेन। इस तरह से देखिए हो गया ट्राई क्लोरो मीथेन हो गया, ट्राई क्लोरो मीथेन हो। अब देखिए ये लिखते हैं CH3, मान लो यहाँ पर Cl। अब देखिए इसका IUPAC नाम हम लिखें, और IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ अब आपको पोजीशन देना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 क्या पर है? 2 पर है, और 2 पर है तो क्या लिखिएगा? 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। देखिए प्रोपेन। इस तरह से देखिए हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब मान लीजिए ऐसे है CH3 CH2 CH, यहाँ पर Br है CH3। अब लिखेंगे, पता उधर से गिनती करते हैं जिधर से नजदीक पड़ता, तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे। इधर से देखिए 1 2 3 पर है, लेकिन इधर से 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे है इधर से। तो देखिए क्या ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, और क्या गो है जी? 4 गो है, इसीलिए क्या दे दीजिएगा? ब्यूटेन। तो देखिए हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरह से देखिए आप हैलाइड ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये था आपका हैलाइड। अब आइए 13 था, 14 नंबर आइए। 14 लिखे नाइट्रो। जानते हैं ना, सभी बच्चे जानते होंगे। ये नाइट्रो तो काफी प्रचलित है, बहुत जगह मिलता है ये नाइट्रो। तो नाइट्रो ग्रुप प्रायः बच्चे जानते होंगे। नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। क्या था नाइट्रो? तो नाइट्रो कहिएगा NO2, यही नाइट्रो होता है NO2। तो नाइट्रो NO2 हुआ ये नाइट्रो। तो NO2 नाइट्रो कहिएगा प्रीफिक्स। इसका मेन प्रीफिक्स से होता है जी नाइट्रो। प्रीफिक्स होगा नाइट्रो, सफिक्स जानिए ये भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका कोई सफिक्स नहीं होता। इसीलिए देखिए नाइट्रो कभी भी आगे नहीं लगता,
कभी भी कोई भी कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसके आगे में नाइट्रो, हमेशा पीछे में मिलेगा। तो सफिक्स इसका नहीं होता। क्या कहिएगा? सफिक्स नहीं होता है। और नाम जो लिखिएगा IUPAC नेम, IUPAC नेम इस तरह से होगा नाइट्रो एल्केन, यही होगा नाइट्रो एल्केन। तो नाइट्रो एल्केन इस रूप में आपका काम होता है। तो नाइट्रो एल्केन जैसे देखिए उदाहरण लिखते हैं CH3NO2। आप देखिए CH3NO2 इसका डायरेक्ट नाम लिखते हैं हम लोग, क्या बोले? नाइट्रो। तो लिखेंगे नाइट्रो। और क्या वो कार्बन है? एक कार्बन का एल्केन लिख दीजिए मीथेन। तो देखो क्या हो गया? नाइट्रो मीथेन। ये नाइट्रो मीथेन C2H5NO2। तो वो नाइट्रो तो होगा है नाइट्रो, दो कार्बन है इथेन। तो इस तरह से देखिए नाइट्रो इथेन। तो नाइट्रो इथेन हो गया। तो नाइट्रो इथेन इसी तरह से देखिए ये लिखते हैं और ये लिखते हैं। इसको देखो नाइट्रो हो गया नाइट्रो, और ये बेंजीन। तो इस तरह से देखिए नाइट्रो में आपका चलेगा। और यहाँ भी देखिए उसी हैलाइड के जैसा, उस हैलाइड के जैसा अगर फंक्शनल ग्रुप एक को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पर होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप का आपको पोजीशन लिखना पड़ेगा। एक को छोड़ के यदि कहीं भी है तो फिर आप पोजीशन देंगे। जैसे देखिए कहते हैं CH3, अब यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पोजीशन देना पड़ेगा। पोजीशन दीजिएगा तो देखो 1 2 3, क्या नंबर पर है? 2 पर। तो देखो हो गया 2 नाइट्रो, 3 है प्रोपेन। तो इस तरह से 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो अगर इस तरह से है CH3 CH2 CH3, अब यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 है। तो अब देखिए गिनती किधर से कीजिएगा? पता उधर से गिनती करते जिधर से नजदीक पड़ता है। तो नजदीक किधर पड़ेगा? इधर से 1 2 3 पे चला, इधर से 1 2 3 4। ये देखिए 2 पर हो तो क्या लिखिएगा? 2 नाइट्रो ब्यूटेन। तो इस तरह से देखिए आप नाइट्रो ग्रुप के लिए काम कर सकते हैं। नाइट्रो के लिए हम लोग नेक्स्ट आइए 15 नंबर लिखिए। 15 की बात करते हैं। 15 नंबर को देखें तो 15 नंबर क्या? अमीन। AMINE अमीन। तो
ये एमीन पर चर्चा हम लोग, ये एमीन ग्रुप के बाद। तो प्रायः बच्चे जानते होंगे ये 3 तरह का, ये जो एमीन होता है, ये एमीन कितने प्रकार के, ये 3 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। ये जो अमीन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कहिएगा सर कौन सा होता, तो जानो एक होता है प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, इसको हम लोग 1 डिग्री अमीन भी कहते हैं। प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन, तो प्राइमरी अमीन हो गया 1 डिग्री अमीन। दूसरा कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी अमीन, इसको कहते हैं 2 डिग्री अमीन, सेकेंडरी अमीन। और तीसरा कहते हैं टर्शियरी, टर्शियरी अमीन कहते हैं 3 डिग्री अमीन। तो इस तरह से देखिए 3 तरह का अमीन होता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। ये 3 तरह के अमीन है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। और ये 3 तरह के जो अमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन, जानो ये जितना भी अमीन है, अगर इसको देखिएगा फंक्शनल ग्रुप, तो मेन अमोनिया से ये बनता है। सभी बच्चे जान रहे हैं अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो ये अमोनिया आपका है अमोनिया NH3, ये NH3, ये देखिए अमोनियम है। क्या है ये? अमोनियम। पीछे हम डिटेल से बताए थे कि ये जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 तो 3 चाहिए इसको, इसीलिए ये 3 बॉन्ड बना ले, ये 3 बॉन्ड बना लेगा और तीनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तीनों हाइड्रोजन जुड़। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, याद कीजिए पीछे हम डिटेल से बताए थे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसको हम लोग LPE कहते हैं। ये जो देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, यह LPE, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और देखिए यही जो अमोनियम है, इसी अमोनियम से आपका तीनों अमीन बनता है। तो देखिए अमोनियम जो है, अगर इससे हम एक हाइड्रोजन को हटा दें, एक हाइड्रोजन को हटा दें, तो सोचिए एक हाइड्रोजन को हम हटा दें, तो एक हाइड्रोजन को हटा दें तो देखो NH 2 बचे, एक हटा 2 गो H बचे, तो 2 गो H बच गया, NH2 हो गया। लेकिन एक हाइड्रोजन हटा तो एक बॉन्ड फ्री हो, तो एक बॉन्ड इस तरह से देखिए फ्री हो गया, एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो जानो यही आपका है 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। आपसे पहचानने के लिए भी पूछता है, दे देगा, कहेगा बताइए इसमें से कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को आप पहचानेंगे, इस NH2 को देखेंगे तो समझ जाएंगे वो 1 डिग्री अमीन। इसी तरह से देखिए अगर हम माइनस कर दें 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन माइनस कर दें, और 2 हाइड्रोजन जब माइनस कर देंगे तो देखिए 2 हाइड्रोजन निकल गया, एक के गो हाइड्रोजन बचेगा, तो देखिए 1 हाइड्रोजन बचेगा ये, और 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 बॉन्ड फ्री हो। इस तरह से देखिए 2 बॉन्ड फ्री हो गया, तो इसको कहते हैं 2 डिग्री अमीन। ये आपका 2 डिग्री अमीन, तो पहचानेंगे ये 1 डिग्री अमीन में NH2 रहेगा,
2 डिग्री अमीन में NH रहेगा और 3 डिग्री अमीन में जाएंगे तो ये तीनों हाइड्रोजन हट जाएगा। और जरा विचार कीजिए, तीनों हाइड्रोजन हट जाएगा, इस तरह से 3 बॉन्ड फ्री हो जाएगा और 3 बॉन्ड फ्री हो जाएगा इस तरह से। तो देखो इसको कहेंगे 3 डिग्री अमीन, यह 3 डिग्री अमीन। तो इस तरह से देखिए 1 डिग्री अमीन होता, 2 डिग्री अमीन होता, 3 डिग्री अमीन होता। तो अमीन कितने तरह के हो गए? तो 3 तरह के। अब सभी बच्चे को याद रखना कि 1 डिग्री होगा NH2, 2 डिग्री होगा NH और 3 डिग्री होगा आपका N। तो इस तरह से अमीन जो आपके हुए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो NH2, NH और N। तब देखिए इस पे आपको पहचानने के लिए भी पूछता है कि बताइए कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री। तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री होगा, कौन 3 डिग्री होगा। जैसे देखिए हम लोग कहते हैं तो ये अमीन, तो जैसे देखिए उदाहरण की हम बात करें, जैसे लिखते हैं CH3NH2। अब बताइए, आपसे पूछता है कि बताइए ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, तो क्या कहिए? तो देखो NH2 है ना, तो बिना कुछ सोचे आराम से आप कह सकते हैं यह 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है ये। और नाम देखिए, ये मिथाइल, ये अमीन, तो नाम हो गया क्या? ये मिथाइल अमीन। यह आपका मिथाइल अमीन, ये कॉमन नाम हो, कॉमन नाम कहिएगा IUPAC नाम से। तो IUPAC देखिए ये एल्केन ले लेंगे, IUPAC जो लिखेंगे आप, IUPAC नेम आप एल्केन लेके E- करके सफिक्स लगा दीजिएगा। इसमें अमीन ही होता है सफिक्स, ये सफिक्स जो होता है अमीन ही होता, और अमीन ही होता है तो इसी रूल का फॉलो कीजिए। तो इसी रूल को ध्यान में रख के आप बनाइए। तो देखो क्या है, एल्केन, क्या वो कार्बन है जी? 1-2 कार्बन है, और 1 कार्बन है तो देखो क्या लीजिएगा, मीथेन। 1 कार्बन है तो मीथेन, क्या बोले, ई हटाएंगे, ई हटा दीजिए और उसके बाद जोड़ दीजिए एमीन, तो एमीन जोड़, तो देखिए हो गया मिथेनमाइन। इस तरह से देखो IUPAC नाम है मिथेनमाइन। जैसे देखिए लिखते हैं CH3 CH2 NH2, तो पहले तो देखो NH2 है, इसीलिए हो गया ये 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन हो। अब नाम कहिए, तो देखो ये 2 कार्बन है तो इथाइल हो गया, इथाइल हो गया ये एमीन। तो देखो ये इथाइल एमीन हो गया कॉमन ने। IUPAC भी आप लिख सकते हैं, आराम से लिखिए IUPAC। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इथेन, ई हटाएंगे, एमीन जोड़ेंगे, तो देखो गया इथेनमाइन। तो इथेनमाइन ये हो गया IUPAC। तो इथेनमाइन। इसी तरह से देखो अगर हम लिखते हैं ये लिखते, तो देखिए आराम से, इधर कुछ नहीं देखना, मेन इधर देखना, इधर देख के आप NH2 है, इसलिए आराम से कहिए 1 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है। और देखिए ये
इसका आप फिनाइल अमीन भी कह सकते, फिनाइल एमीन, लेकिन मेन ये प्रचलित है एनिलीन, याद रखना है एनिलीन फिनाइल एमीन। और ये जो फिनाइल एमीन है ये किस नाम से प्रचलित है? एनिलीन के नाम से, ANILI एनिलीन कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, फिनाइल एमीन एनिलीन हो गया। तो ये तो 1 डिग्री है जो लिखे हैं, ये आपका कॉमन नाम हो। कहिएगा IUPAC नाम क्या होगा सर? आइए IUPAC नाम की बात भी कर देते, लिखिए क्या ये बेंजीन, ये बेंजीन, बेंजीन क्या बोले, ई हटा देंगे, ई हटा दी और एमीन जोड़ दी, देखो क्या बेंजीनोमाइन, तो IUPAC नाम हो गया बेंजीनोमाइन। तो इस एनिलीन का IUPAC नाम बेंजीनोमाइन, ये IUPAC हो। तो इस तरह से देखिए आप पकड़ सकते हैं, ये 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री को पहचानने की बात कर रहे हैं। अब ये भी है CH3 CH NH2 CH3। अब देखिए ये है, अब इसका IUPAC लिखना पड़ेगा, तो पोजीशन दीजिएगा 1 2 3, देखो 2 प्रोपेन, ये हटा के अमीन लगाइए, अमीन, तो हो गया 2 प्रोपेनामाइन, तो 2 प्रोपेनामाइन। तो ये जितना भी अभी हम लिख रहे थे सब आपका उदाहरण है 1 डिग्री अमीन का, सब ये 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि सब में NH2 आपका दिया हुआ। अब इसी में अगर दूसरे जगह हो CH3 CH2 CH NH2 CH3 ये है। तब देखिए इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4, ये गिनती करें तो देखो क्या होगा, 2 4 है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन लिए ई हट के अमीन जोड़ दी, तो देखिए हो गया 2 ब्यूटेनामाइन, 2 ब्यूटेनामाइन। तो इस तरह से देखिए जो भी हम उदाहरण अभी देख रहे थे सब देखिए, ये भी NH2 है, ये भी है 1 डिग्री अमीन, और ये भी देखो है 1 डिग्री अमीन। तभी जितना भी हम उदाहरण देखें सब आपका 1 डिग्री अमीन रहा। अब अगले क्लास में मीन्स अगले दिन हम लोग उदाहरण को लेके आएंगे 2 डिग्री अमीन से। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा, ये अगला क्लास आपका एग्जाम्पल चलेगा किसका, तो 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। एग्जाम्पल मिलेगा किसका, 2 डिग्री अमीन का और 3 डिग्री अमीन का नेक्स्ट क्लास में। तो अगले क्लास में आपको मिलेगा 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन का एग्जाम्पल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा, यहीं से हम लोग अगले क्लास में बढ़ेंगे 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन से। तो आज आपका क्लास यहीं पे अंत होने जा रहा है, तो अगले क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे कहानी को। संभावना रखिए एक पार्ट आपका और हम शुरू करेंगे, उसको भी ले चलेंगे, और इसको तो अब लेके चल ही रहे हैं। तो आज आपका क्लास यहीं अंत होने जा रहा।
अगले दिन आपसे मिलेंगे हम इसी तरह। तब तक के लिए सभी बच्चे को धन्यवाद।